वालेकुम। जो मैं आज आपको शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की बात करने जा रही हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह दरस में 5000 से ज़्यादा तलबा शरीक होते थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रबीउल अव्वल 164 हिजरी को बगदाद में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद बिन हम्बल था, जो आपकी विलादत से पहले ही फौत हो गए थे। वो एक फ़ौजी अफसर थे। उन्होंने बहुत मामूली सा सासा छोड़ा था। इमाम साहब की वालदा एक नेक सीरत और शाकरा खातून थी, इसलिए इनका बखूबी गुजारा चलता रहा। इनकी तरबियत का ये नतीजा निकला कि इमाम साहब बचपन से ही सब्र शुक्र, कनायत, जफाकशी, बुलंद हिम्मती और ज़माने की मुश्किलात सहने के आदी बन गए। सने बलोगत को पहुँचते ही बगदाद पूरी दुनिया इस्लाम का इल्म व तहज़ीब का मरकज़ समझा जाता था। जदीद जो उलमा कराम थे, मुहद्दिसीन और फ़िलासफ़र वहाँ पर मौजूद थे और इल्म फ़न के तालब इनसे फैज़याब होने के लिए पूरी दुनिया से बगदाद का रुख करते थे। इमाम साहब को इनसे मुस्तफ़ीद होने का मौका घर में ही हासिल हो गया। गो कि आप रहमतुल्लाह के आबाउजदाद का ताल्लुक़ फ़ौज से रहा था, मगर आपकी वालदा ख़ानदानी रवायात के बरअक्स इनको एक आलिम दीन बनाना चाहती थी, जो कि हर एक वालदैन की माँ की जो है वो विश होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो है इसी तरह की परवरिश करें। उन्होंने पहले कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, लुग़त का इल्म हासिल करने के बाद पढ़ना लिखना सीखा। उसके बाद जो है आपने अबू यूसुफ और इमाम शाफ़ी से भी पढ़ा। आप इस कदर ज़हीन थे कि एक बार जो चीज़ पढ़ लेते या सुन लेते कभी ना भूलते थे। इनका शुमार नहायत ही होनहार तालिबों में होता था। हदीस और दूसरे अलूम बगदाद की छोटे के मुहद्दिसीन और उलमा कराम से हासिल कर चुकने के बाद बसरा, हजाज, यमन और शाम के मुहद्दिसीन और उलमा कराम के इल्मी चश्मों से फैज़याब हुए। हजाज के सफ़र के दौरान इनकी मुलाकात इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह से हुई और इनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। तलब हदीस के लिए और दूर दराज मुल्कों में जो है सफ़र इख्तियार किया। इस दौरान बहुत सी तकलीफ़ें भी मिली, मुसाइब भी उठाने पड़े, लेकिन बाहिम्मत रहे और अपना सफ़र नहीं छोड़ा। एक दफ़ा यमन जाकर अब्दुल रज़ाक बिन हमाम से हदीस सुनने का प्रोग्राम बनाया, मगर वो तवाफ़ करने खाना काबा नज़र आए, लेकिन वहाँ हदीस सुनने के बजाय जब वो वापस सफ़ा पहुँचे तो वहाँ जाकर हदीस सुनी। इमाम अहमद बिन हम्बल को बहुत सी हदीसें ज़बानी याद थी, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती रवायत ना करते, मसलन हिचकिचाते ना, एहतियातन किताब से इस्तिफ़ादा करके बयान करते थे और अपने शागिर्दों को भी इसी बात की तलकीन करते थे कि ज़रूरत पड़ने पर किताबों से देख कर हदीस बयान करो, कहीं गलती ना हो जाए। इस कदर आप अपने जो है इल्म इस्लाम दीन के लिए जो है मोहतात थे। आपके दर्स व हदीस में एक वक्त में 5000 से भी ज़्यादा हाजरीन मौजूद होते थे, जिनमें से तकरीबन 500 अहादीस सुनकर तहरीर किया करते थे। तमाम शुरा नहायत अदब और पुरस्कून तरीके से दरस में बैठते थे। गरीब व अमीर के लिए यकसा जगह होती थी। गरीबों को ज़्यादा एहतराम दिया जाता था। आप रहमतुल्लाह से बुखारी और मुस्लिम ने भी अहादीस सुनी थी। आप रहमतुल्लाह की मशहूर हदीस का मजमूआ मुसन्नद अहमद बिन हम्बल है। असूल के बहुत पक्के थे, हर किस्म की सोबतों को खंदा पेशानी से बात करने के आदी थे। खल्क़े कायनात, खल्क़े कुरान, यानी ये अकीदा के कुरान करीम मखलूक है एक फ़ितना की शक्ल में पूरी दुनिया में जो है ये ख्याल रोशन होने लगा था, जो कि यूनानी फ़लसफ़ा से मुतासिर होकर दीन इस्लाम में यूनानी फ़लसफ़े को दाखिल करके इससे असल ईमान करार देना चाहते थे। बज़ाहिर तो ये एक इल्मी बहस थी, लेकिन अगर इसको ना रोका जाता तो आगे चलकर ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती थी, जिसका नतीजा निकलता कि कुरान करीम की अज़मत और इसके कलाम इलाही होने का अकीदा मजरूह होता। इस फितने के सामने इमाम अहमद बिन हम्बल सीना सुपर हो गए और अपनी जान पर खेलने के लिए कोई कसर न ठा रखी। आप कहते थे कि कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन दुनिया में फ़साद आ रहा था कि कुरान करीम मखलूक है। इस बात पे जो है बहुत से जो हैं आपको मुश्किलें मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। शुरू में तो ये फितना आज़ादी फ़िक्र और राय के नाम पर उठा था, लेकिन जो ही इस वक्त मुसलमान हुक्मरानों की इसे तायद हासिल हुई तो ये तहरीक को जबर इस्तिबदाद का राह इख्तियार कर गई। सबसे पहले तो नाम नहाद रोशन ख्याल तबका वजूद में आ गया, जिसका तल्लुक़ अमीर घरानों से था। मामून रशीद ने इक़्तिदार मिलते ही एक हुक्मनामा जारी किया कि तमाम गवर्नरों को हुक्म दिया कि लोगों को खल्क़े कुरान का अकीदा तस्लीम करने पर मजबूर किया जाए और इनकार करने वालों पर सख्ती की जाए। चनाचे उलमा कराम और इन लोगों पर सख्ती शुरू हो गई जो नए अहकाम से इनकारी थे। बशीर बिन अलवलीद और इब्राहीम इब्न
मेहदी को इस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया। मुहद्दिसीन और उलमाए किराम की कसीर तादाद अपनी जानें बचाने के लिए रूपोश हो गई। इन पर अशुभ हालात में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह साबित कदम रहे, जबकि इनके साथ आने वाले 2 असहाब सख्तियों से घबराकर अकीदा तब्दील कर गए। भारी भेड़ियाँ इनको पहनाकर ऊँट पर चढ़ने और उतरने का हुक्म मिला। इनकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए, जो बर्दाश्त करते रहे, मगर अल्लाह के इश्क और राह सुन्नत से मुंह ना मोड़ा। ज़ुबान से एक ही सदा निकलती थी, कुरान अल्लाह का कलाम है और गैर मखलूक है। जितना वो जो है इस बात से चिढ़ते थे अल्लाह ताला के जो है कि कुरान करीम है जो वो मखलूक है और वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते थे, इतना ही जो है इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बात पर डटे रहते। और जो है इनको इमाम अहमद बिन हम्बल को जो है बार बार अपना अकीदा तब्दील करने को कहा जाता, लेकिन आप जो हैं एक ही जवाब देते, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बता दो तो मैं मान जाऊंगा, वरना हरगिज़ नहीं, या फिर अल्लाह ताला की किताब से कोई खुला हवाला दो। अगर इन 2 बातों से जो है तुम लोग मुझे जो है सेटिस्फाई कर दोगे तो मैं इस बात को मान जाऊंगा कि कुरान मखलूक है, कलाम नहीं। अगर नहीं तो मैं इस बात पर कभी भी जो है इस बात के हक़ में नहीं होऊंगा कि कुरान जो है मखलूक है, कलाम नहीं। इब्राहीम बिन मौसद कोतवाल कहता है कि मैंने किसी इंसान को बादशाहों के आगे अहमद बिन हम्बल से बढ़कर बारोब कर नहीं पाया। हमने इनकी आंखों में मक्खियों से ज़्यादा वक्त नहीं रखते थे। उलमा किराम ने इनको जो है मशवरा दिया कि आप इन लोगों की मिसाल दी कि जब इनके सीनों पर आरिश रह जाती तो उफ तक ना करते, पानी के चंद घूंट पीकर रोज़ा रख लेते। कोड़े खाने के बाद बेहोश हो गए। जब इनको पानी दिया गया तो फरमाया मेरा रोज़ा है। ज़ख्मों से चूर थे लेकिन नमाज अदा की। जब कहा गया कि खून बह जाने की वजह से आपका वज़ू नहीं रहा तो मिसाल देते हुए कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ज़ख्मी हालत में नमाज पूरी की थी। 1.5 साल तक इन पर इसी तरह के जुल्म रवा रखे गए। इनके सब्र इस्तक़लाल के सामने जब जबर तशद्दुद जवाब दे गया तो इनके घर में इनको नज़रबंद कर दिया गया। जब उन लोगों को जो है वो खुद हार गए, उनको ऊपर कोड़े बरसाकर उनको